सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मुझे आने का मौका मिला। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज कुछ कार्यों का उद्घाटन भी हुआ है, उसका शिलान्यास किया है। आदरणीय विधायक जी भी आए थे, मैं भी आया था पीछे, और हम इकट्ठे आए थे जब कार्यक्रम था यहाँ पर, मैं और विधायक जगीर सिंह जी, हम इकट्ठे आए थे। और मैंने कहा था यहाँ पर मखा विधायक ये सुधा जी हमारा सेठ है, मखा मैं इसका मनीम हूँ। मैंने ये बात यही कही थी, यही बात कही थी। मखा ये हमारा सेठ है, मैं इसका मनीम हूँ। सुधा जी जितने भी पैसे यहाँ कहेगा आदरणीय मोदी जी से ला करके यहाँ पर लाने का काम करेंगे, परंतु उन पैसों को खर्च करने का काम हमारे सुधा जी करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। और हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भगवान वाल्मीकि जी ने हमें प्रेरणा दी है, जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि जिन्होंने इस पवित्र ग्रंथ की रचना की, उसको अपनी कलम से कापी के ऊपर उतारने का काम अगर किसी ने किया, साक्षात भगवान के दर्शन अगर कहीं होते हैं तो इस पवित्र ग्रंथ के अंदर होते हैं, इस रामायण के अंदर होते हैं। और उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज हैं। और उन्होंने, हमें मालूम है कि भगवान श्री राम के बच्चों को भी उनका पालन पोषण के साथ साथ उनको विद्या के अंदर, शिक्षा के अंदर भी निपुण करके नंबर 1 के ऊपर करने का काम तो भगवान वाल्मीकि जी ने किया। आज हमारी सरकारें उस दिशा के अंदर काम कर रही है, भगवान वाल्मीकि जी का दिखाया हुआ रास्ता आज इसके ऊपर चल रही है। पहले मैं, क्योंकि ये मंच ऐसा है, परंतु बात होती है तो उसको कहना भी चाहिए। जब हम उसको कहेंगे नहीं, उसका मालूम भी नहीं पड़ेगा। आज ऐसी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। ये भगवान वाल्मीकि महाराज की ही तो प्रेरणा है कि व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको निपुण करना है, उसको आत्मनिर्भर करना है। ये भगवान वाल्मीकि जी ने रास्ता दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई कि 5 लाख रुपए अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं भी जाकर के अपना इलाज करा सकता है, कहीं देखने की जरूरत नहीं, किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं। ये प्रेरणा, ये आशीर्वाद, ये योजना अगर कहीं से बनी है तो भगवान वाल्मीकि जी का ही दिखाया हुआ रास्ता है, वहां से ये निकली। भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने अपने कलम से, आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी महाराज कितने ग्रंथों की उन्होंने रचना की, कविताएं उन्होंने लिखी। आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक भंडार है, आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। आप सबका आशीर्वाद है। मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। देखिए, सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने
जो इनकी एक सोच है कि गरीब व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान आनी चाहिए, उसको भी समाज की मुख्यधारा के अंदर हमने जोड़ना है। ये खाली बातें नहीं की जा रही है, इसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया जा रहा है। ये सोच सर्व समाज के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। आप तो वो कट्टर व्यक्ति हैं भाइयों। मैंने देश के अंदर इस प्रकार की सरकार के मुखिया देखे हैं जिन्होंने अपने मुख से एक शब्द बोला कि सबसे पहले इस देश के संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यह देश का मुखिया बोलता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विचार भगवान वाल्मीकि जी का नहीं था। भगवान वाल्मीकि जी का विचार था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यह भगवान वाल्मीकि जी का विचार था, और उस विचार को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बखूबी उसको रूबरू उतारने का काम धरातल के ऊपर कर रहे हैं। भाइयों, अगर योजना बनाते हैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बनती है, योजना बनती है हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए बनती है, योजना बनती है देश के गरीब के लिए बनती है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमारे सामने ये नहीं है, हमारे सामने 2 ही जातियां हैं, और वो 2 जातियां हैं, एक अमीर है एक गरीब है, और सरकार ने गरीब की चिंता करनी चाहिए। गरीब का संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। ये अगर किसी ने कहा, ये भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने, उन्हीं की ही प्रेरणा है, उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना। नहीं तो मैं देखता था भाइयों, अगर जो कोटा था उस कोटे के अंदर तो आपका बच्चा लग जाता था, क्योंकि उसको काट ही नहीं सकता था कोई। मास्टर जी आपको मालूम है, म्युनिसिपालिटी आपका जो कोटा था उसके अंदर हिस्सेदारी थी, उसके अंदर आपका बच्चा लग जाता था। अगर आपके बच्चे ने कोई टॉप कर लिया तो बच्चा उसी में ही काउंट होता था। ये व्यवस्था का परिवर्तन अगर हुआ है कि अगर गरीब का बच्चे ने भी आज टॉप कर लिया तो SCS अधिकारी लग गया, किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी भी विधायक मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आज गरीब का बच्चा भी आज HCS हरियाणा सरकार का अधिकारी बन जाता है। ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। भाइयों, ऐसे व्यक्तियों को जिनका अपना हेतु नहीं है, जो देश और प्रदेश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ करके आना चाहिए। ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहिए। कई बार मेरा स्वार्थ हो सकता है, मेरी बात हो सकती है, वो पूरी नहीं हुई, वो अलग विषय है, परंतु जब हम सर्व समाज की बात करते हैं तो कोई भी समाज का लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्तियों पीछे न रहे, उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना, ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार का काम है। उसको लेकर के काम करते हैं। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आया हूँ 5 लाख रुपया और दे करके जगीर सिंह जी गया था, क्योंकि आप लोगों का ही आशीर्वाद मिलता है। सर देखो, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, आपको नहीं पता, 5 आ गया, 6 बता रहे हैं, 11 पूरे हो जाएंगे। मैंने जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा था आज ये वाल्मीकि समाज ने आज मेरे सर के ऊपर ये पगड़ी रखी है,
मैं इस पवित्र आश्रम के अंदर भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में खड़ा होकर के वाल्मीकि समाज को ये आज एक बात कहता हूं कि आप लोगों के सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा, आपके सम्मान को ऊंचा करने के लिए काम करूंगा। भाइयों, आपका बहुत स्नेह, बहुत प्यार। मैं अभी जिलों के अंदर जा रहा हूँ, दीदी जी अलग से आकर के मेरे कान में बोलते हैं। कान में बोलते हैं मेरे आकर के, मैं एकदम समझ जाता हूँ, मगर ठीक है। और मेरे मन का वो भी था, मैं ये चाहता था कि जैसे हमारे संत जन बैठे हैं, कहीं ना कहीं मुझे उनका आशीर्वाद भी मिले। मेरे मन की इच्छा थी, क्योंकि इनके आशीर्वाद के अंदर वो ताकत है कि मुझे वो शक्ति मिलती है कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने जो सोच करके जिम्मेवारी दी है, उसको मैं 100% पूरा कर सकूं। वो ताकत इनके आशीर्वाद में। बहुत अच्छा लगा, पार्टी ने ये जो जिम्मेवारी दी है, आप सबके आशीर्वाद से इसको 100% पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका ही आशीर्वाद है। देश की ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया। नहीं तो 2014 से पहले मास्टर जी, जब मैं बस में बैठता था ना, बस में जाता था मैं, जब मैं बस में चढ़ता था और सीट के ऊपर बैठता था, सीट के सामने ये लिखा होता था कि आप अपनी सीट के नीचे भी देखें, अपनी सीट के आजू बाजू भी देखें, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं रखा। बस में चढ़ते ही भय हो जाता था। इस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर था, भय हो जाता था, और वो भय साकार हो जाता था। बस के अंदर बम फट जाता था, ट्रेन में फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे। इन 9 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, आज किसी बस के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी सीट के नीचे देखिए, आप अपने आजू बाजू की तरफ देखिए। ये सुरक्षा का माहौल देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज देश को सुरक्षित हाथों के अंदर अगर है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। आइए, भगवान वाल्मीकि के चरणों में हम बैठे हैं, यहाँ हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को इस देश की 2024 के अंदर भी बागडोर देने का हम काम करेंगे, खड़े होकर के करेंगे, मजबूती से करेंगे। अरे हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, एक व्यक्ति पीछे न रहे, व्यक्ति पीछे न रहे, उसकी चिंता अगर कोई करता है, नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ करके करता है। मेरे हरियाणा की एक कहावत है, मैं बोलता हूँ इसको मंचों के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि 100 दिए 100 वापिस करे, 100 लिए 100 वापिस दिए। ये बुजुर्गों की कहावत है, तंत्र निकाल करके बोलते हैं बुजुर्ग, और ये सार्थक हो रहा डबल इंजन की सरकार में। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी 100 देते हैं, मनोहर लाल जी 125 करके और मजबूती से खड़े होकर के पहरा दे करके लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम है, अगर चर्चा करूंगा लंबा समय लग जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैंने इसलिए क्षमा मांगी है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। सभी हमारे पत्रकार छायाकार मित्र बैठे हैं, और इसके अंदर आप लोगों को मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं कुरुक्षेत्र के लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि जितना समय मैं पहले दे रहा था शायद उतना समय अब नहीं दे पाऊंगा। अब और जो अपेक्षा की है केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने, आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से, भाइयों के आशीर्वाद से मैं उसको पूरा कर सकूं, ये आशीर्वाद आपने मुझे देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान
भगवान वाल्मीकि जी की बहुत बहुत धन्यवाद।